प्रार्थना आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साध सत्य सत्य व्रत, राम भरोसे एक। साहस सुकीर्ति सुसत्य व्रत, साहस सुकीर्ति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि विपत्ति के कौन कौन साथी हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या हो गया है, विद्या जो है विपत्ति में काम आती है। विद्या विनय हो गया, विनयशीलता, विनम्रता, विवेकशीलता, विनम्रता और विवेकशीलता, ठीक है। साहस, साहस, साहस भी जो है विपत्ति के समय काम आता है। सुकृति में अच्छे कर्म, हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमको बाद में हमारे काम जरूर आएंगे। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छा और बुरे का फल तो मिलता ही मिलता है। तो अच्छे सुकृत में अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो वो भी जो है हमारे लिए, हमारी विपत्ति के साथ जो है हमारी विपत्ति के समय में काम आते हैं। सुकृत सुसत्य व्रत, सुसत्य व्रत का मतलब होता है अच्छी बातें बोलना, अच्छा आचरण करना है, अच्छा आचरण, ठीक। राम भरोसे एक, और विपत्ति के समय राम भरोसे मैंने राम, भगवान राम के भरोसे, जो मैंने भगवान के भरोसे 1% छोड़ दो कि भगवान हमको विपत्ति से तारेंगे, उसको जो है 1%, बाकी 99% जो है जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो कार्य व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे जो कर्म है, वो जो है विपत्ति में काम आते हैं। वो क्या आते हैं? विपत्ति में काम। विपत्ति माने परेशानी, विपत्ति माने कष्ट, कष्ट में काम आते हैं। हमको हमारे ऊपर कोई जो है समस्या आ गई, कोई विपत्ति आ गई है, तो ये तमाम चीजें अगर हम अच्छा आचरण कर रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, है ना, धर्म के मार्ग पर हैं, ठीक है, समझ में आ गया, हमारे अंदर साहस है उसको लड़ने का, ये तमाम चीजें जो है हमारे लिए हमको विपत्ति से बचाती हैं। केवल 1% कौन? भगवान के भरोसे हमको रहना चाहिए कि भगवान हमारी मदद करेंगे। समझ में आ गया? नैतिक मैंने कुछ कहा, समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया ना? विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धर्मा धर्मो ततो सुखम। आज का जो विचार है उधर जो लिखा हुआ है, हमने मुख्य दूसरे बोर्ड पे वो लिखा हुआ है विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है क्या देती? विनय देती है। विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय में विनयशीलता, विनम्रता। जिसको नॉलेज होगा वो हमेशा क्या होता है? विनयशील होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको क्या जानकारी होगी है? विनय के बारे में क्या जानेगा वो है? विनयशीलता के विनयाद याद पात्रता, और विनयाद मतलब विनय से ही क्या देती है? विनय देती है। विनय में विनयशीलता, विनम्रता। जिसको नॉलेज होगा वो हमेशा क्या होता है? विनयशील होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको क्या जानकारी होगी है? विनय के बारे में क्या जानेगा वो है? विनयशीलता के विनयाद याद पात्रता, और विनयाद मतलब विनय से ही क्या, विनय से क्या आता है? विनय से क्या आती है? पात्रता आती है। विनय से प्राप्त होती है। उसके बाद पात्रता धर्म आपनोति, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धर्म से धर्म की प्राप्ति होती है। धनम आपनोति धर्ना धर्मो ततो सुखम, ठीक है। और धन से जो धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति। जो धर्म करेगा उसको निश्चित रूप से सुख मिलेगा। अधर्म की परिभाषा में तुमको बहुत सारे, धर्म का मतलब होता है अच्छी बातें धारण करना, अच्छा कार्य करना। धर्म का अर्थ होता है अच्छा कार्य करना, अच्छी बातें धारण करना, उसको धर्म करते हैं। ठीक, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, गरीबों की सहायता करना, दीन दुखियों की सहायता करना है भाई। अपने से बड़ों का कहना मानना। मैंने घर में जो है हमारी दादी है आपकी, तो आपकी दादी कुछ नहीं कर पाती, तो दादी के लिए थोड़ा सा हमारा फर्ज है कि हम अपनी दादी की मदद करें। बूढ़े आदमी आंख नहीं देखते ना, चल भी नहीं पाते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हम उनकी क्या करें? मदद करें, उनका सहयोग करें। तो वो धर्म है, वही साथ चलता है। एक ऋषि थे जो है ना, मांडव्य ऋषि। बच्चे जो है ना अच्छे बुरे, मैं अभी कर्म की बात कर रहा था, तो अच्छे बुरे का फल जो है मनुष्य को मिलता ही मिलता है। मांडव्य एक ऋषि है, बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं।
तो वो बचपन जब वो छोटे बच्चे थे तो वो क्या करते, तितलियां पकड़ते थे और तितलियों के पीछे क्या कांटे से वो ऐसे प्रकार से उनको चुबाते रहते थे। तितली पकड़ी और पीछे से कांटे चुबा देते। ठीक है, अपराध था, वो था तो बाल अपराध था, लेकिन उनको बाद में उस कर्म का फल भोगना पड़ा। महाभारत में आती है कथा, उस कर्म का क्या भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ा उनको। जो है एक बार क्या हुआ, उनको क्या हुआ, उनको राजा चोर पकड़, मैंने राजा के सिपाही पकड़ के ले गए। धन कोई और ले गया था, उस धन को कोई और ले गया था, लेकिन उन सिपाहियों ने जो है, उन चोरों ने जो है उस राजा के डर से धन को कहाँ रख दिया, मुनि के आश्रम में रख दिया, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। और राजा के सिपाही वहां गए, उन्होंने सोचा कि जो है ये क्या हो गया, ये इतने विद्वान ऋषि हैं और ये चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको वो राजा के क्यों धनवान मिला, वो राजा के पास ले गए। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उनको दंड दिया, लेकिन वो सूली पे टांग दो। तो 9 दिन 9 रात तक वो सूली पे रहे। सूली में ऐसे एक खंभा गाड़ा जाता था, उसके ऊपर उनको बिठाया गया, लेकिन वो उनके अपने तपोबल के कारण वो जीवित रहे। अपने तपोबल के कारण क्या रहे, जीवित रहे। तो जब उनकी सजा पूरी, वो सीधे यमराज के यहाँ गए। उन्होंने कहा बताओ तुमने मुझे किस कष्ट की, मतलब किस जो है पाप की मुझे सजा दी। तो यमराज जी ने उनको, धर्मराज ने कहा, क्या कहा, धर्मराज ने कहा कि तुमको जो है ना, तुम बचपन में क्या करते थे, तितली पकड़ते थे और तितली के पीछे से सुई क्या कांटों से क्या करते थे, छेदा करते थे उसको। ठीक है ना, तो उस दंड की, तो उस पाप की तुमको जो है ये सजा मिल गई। ठीक है ना। तो उन्होंने यमराज जी को श्राप दिया कि मैं तो उस समय मेरा बच्चा था, मैं नहीं जानता था कि जो है इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, लेकिन वो तो बाल अपराध था। मैं तुमको क्या दे देता हूँ, श्राप देता हूँ कि तुम जो है धर्म और अधर्म की गुत्थियां सुलझाते जो परेशान हो जाओगे, तुमको पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा, धरती पर अवतार जन्म लेना पड़ेगा और धर्म और अधर्म की गुत्थियां सुलझाते परेशान हो जाओगे। तो वो महाभारत में जब विदुर के नाम से जो है जन्म लेते हैं, विदुर वही थे, वो भी धर्म के अवतार थे, युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के अवतार थे। तो हम अपराध कर्म जो भी करेंगे, कहने का मतलब कर्म पे बात आई, कर्म हम जो भी करेंगे कर्म से ही हमको सुख मिलता है, धर्म से ही हमको सुख मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करो। समझ में आ गई बात, न्याय बात समझ में। अपराध नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अपराध नहीं करना, पाप नहीं करना है। ठीक हो गया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी होगी। अल्मोड़ा के अखबार के संपादक श्री बद्रीदत्त पांडे जी, अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे श्री बद्रीदत्त पांडे जी, लिखा है ना। अब इसको ये एक राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रारंभिक जीवन इनका ये शिक्षक रहे, लेकिन उन्होंने जो है नौकरी से जो इस्तीफा दे दिया, राजनीति में गए, सांसद भी बने, हमारे देश के समाज सुधारक थे, नेता थे, राजनीतिज्ञ थे और अल्मोड़ा अखबार की क्या संपादक थे। ठीक हो गया। शॉर्ट में डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1707 नीचे 17 फरवरी 2025 डे मंडे। आज कौन सा डे है, मंडे है। साहस के बिना साहस के बिना विजय असंभव है। अभी साहस की बात आई ना, तुलसीदास जी ने वही तो बात बोली, साहस से ही विजय संभव है। विपत्ति से कौन नहीं आता हमको, साहस बचा। विपत्ति आई, साहस हमारे अंदर है, करेज है, साहस है, तो इससे तो हम जो है हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जॉइंटिस जो है पीलिया को बोलते हैं, पान रोग। ठीक है, जॉइंटिस किसको बोलते हैं, पीलिया जब होता है ना, आंखें पीली हो जाती हैं, लीवर खराब होता है। आज का स्पेशल पुण्यतिथि जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 17 फरवरी सन 1988।